और हम तक पहुंचाइए। खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, आज मैं राजधानी जयपुर में नहीं हूं और मैं हूं राजसमंद में, जहां की विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर जनता के चुनावी मिजाज को भांपने के लिए और लोगों की सियासी नब्ज टटोलने के लिए मैं पहुंचा हूं और यहां भी हम ऑटो के जरिए सफ़र करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, बाज़ारों में चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोग इस चुनाव से पहले खुद को तैयार कर रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ में किन मुद्दों पर अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं राजसमंद शहर में ऑटो का सफ़र और चलते हैं लोगों के पास। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में हम माहौल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये राजसमंद झील है जहां पर कि मैं इस समय पहुंचा हूं और इरिगेशन पार्क ये कहलाता है, जहां पर कि सुबह सुबह का वक्त है और मॉर्निंग वॉकर्स और जॉगर्स जो हैं वो यहां पर आते हैं। अभी हमारे साथ में यहां पर वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं जो कि सुबह सुबह यहां पर वॉक के लिए पहुँचे हुए हैं। सर, मैं आप लोगों से ये बात करने के लिए आया हूँ कि अभी इस चुनाव में माहौल कैसा चल रहा है यहाँ का? वैसे माहौल अभी तो गरमाया नहीं है और दोनों तरफ से पार्टियां लगी हुई है जी और बढ़िया है। वैसे इस राजसमंद ज़िले को बने 92 में ज़िला बना है, परंतु अभी जो ज़िले की सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। अब जैसे ये झील है, इसको भरने के लिए हर पार्टी कहती है कि हम इसको झील को भरने की कोशिश करेंगे, वो भी अभी तक कोई किसी ने किया नहीं है। और दूसरा ज़िला हेडक्वार्टर है तो यहाँ ब्रॉड गेज के लिए भी बहुत कुछ हर साल योजनाएं बनती है। परिवहन व्यवस्था को लेकर काम होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए। शहर में सर काफ़ी निर्माण हो गए हैं, काफ़ी अच्छा शहर ये दिखने लगा राजसमंद और झीलों के किनारे बसा है, उदयपुर के भी समीप है। तो क्या उसके हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो पर्यटन होना चाहिए, लगता है आपको यहाँ पर है? नहीं, इस मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ रहा राजसमंद, हमेशा पिछड़ा हुआ रहा। अब ये जो झील है 24 स्क्वायर माइल है और इसको एक समय आया कि बिल्कुल सूख के फुटबॉल का ग्राउंड बन गई, तो इसको आने के लिए पानी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अगर यहाँ रिंग रोड जो बना दी जाए पूरी की पूरी, तो इसके तो उदयपुर से भी बढ़ करके यहाँ टूरिस्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी प्रत्याशी आ रहे हैं उनके मुद्दों में ये बात शामिल है या फिर केवल राजनीति और सियासत की बातें हो रही? ये सारी की सारी अभी तक तो राजनीति और सियासत की बातें हो रही हैं। इन मुद्दों को लेकर के बात नहीं, इन मुद्दों पे लोग करके बातें तो करते हैं लेकिन पूर्ति किसी ने नहीं की, कभी भी नहीं की। यही सभी हर आदमी ये कहता है। तो स्थानीय मुद्दों की बात जो है वो यहाँ पर चली हुई है और जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है लोगों में वो यही है कि जो मुद्दे की बात है वो प्रत्याशियों द्वारा नहीं की जाती है। हर बार बरगला दिया जाता है, मुद्दे भटका दिए जाते हैं। मार्बल का इतना अच्छा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर्यटन की दृष्टि से कोई डेवलपमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो तो उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो भी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आपने यहाँ पर बताई है। लेकिन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जिन वादों को, जिन इरादों को लेकर के चुनाव में लोग उतरते हैं, उसके बाद में, चुनाव होने के बाद में याद रहते हैं? वो नहीं रहते हैं, उनको याद नहीं रहते, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में खड़े रहते हैं। अच्छा, साफ सफाई की और जो शहर में स्वच्छता की बात भी बहुत की जाती है, उसके हिसाब से ठीक है यहाँ पर काम? या स्वच्छता के लिए तो फिर भी बढ़िया चल रहा है काम, ऐसी कोई कहीं भी ऐसी विशेष गंदगी है वैसा नज़र नहीं आता है। पर ये जितने दोनों ही उम्मीदवार हैं, दोनों कांग्रेस, कोई वे सब यही कहते हैं कि 2.5 साल हमें दो, 2.5 साल हमें दो, इसके अलावा दो किसके लिए वो नहीं बताते। वादे तो वादे ही है फिर तो। ये सर, राजसमंद की इस झील पर किस दल की या किस पार्टी की नैया पार लगने वाली है? यदि वो डिटरमिन्ड होकर ये बात करेंगे कि राजसमंद झील को हम भर देंगे या भरने की प्रयत्न करेंगे, कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, तो उससे उसकी नैया ज़रूर पार लग सकती है। और अभी जो गहलोत साहब आए थे वो यही बात खास तौर से कह के गए और उससे कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा है। और भी लोगों से यहाँ पर जानने की बात यहाँ पर हमारी। जी 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 सर। जो माहौल की बात है तो यहाँ 3 बार लगातार किरण जी ने
विजय प्राप्त की है और लोगों ने विजय इसीलिए दी है कि उन्होंने कोई विकास का काम किया है और हर गांव में विकास का काम हुआ है। और गांव बीजेपी की बात यहाँ पर हो चली है, शहर का इलाका है राजसमंद का, और गांव में कितना काम हुआ है ये भी मेरी जानने की कोशिश है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, गांव में काम हुआ है राजसमंद के विधानसभा क्षेत्र में? आसपास जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी राजसमंद जिले से बड़ी है, ऐसी बात नहीं है। सबको सड़कें ठीक है। पक्की सड़कें बन गई है और हर छोटा छोटा गांव भी पानी की सड़कों से समस्या? जुड़ा हुआ है। बिजली पानी की समस्या? बिजली की समस्या नहीं है, पानी की जरूर समस्या कुछ गाँव के अंदर है। लेकिन इसमें इस चुनाव में स्वास्थ्य मुद्दा के क्या प्रति रहेगा? क्या है कि जो जागरूकता होनी चाहिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का पूरा हॉस्पिटल बना रखा, मगर सारी सुविधाएं सब नासा द्वारा चली जाती है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं वादे पूरे होते हैं? वादे तो आप देखो, राजनीति में तो वादे वादे ही रहते हैं। हाँ। काम कम होता है और वादे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वादों के साथ काम भी होता है। काम भी काफ़ी कुछ होता है। साथ ही यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। पर्यटन आपके इतना समृद्ध है लेकिन उसको डेवलप नहीं किया जा रहा। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, केवल ज़रूरत है उस पर फोकस करने की। इस उपचुनाव का बड़ा मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे पर वोट ये लोग सबसे करने बड़ा वाले मुद्दा है कि एक तो दोनों पार्टी कह रहे हैं कि हम झील भरने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके लिए नहर डबल की जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसी झील किनारे बसा है राजसमंद, और इसी राजसमंद झील को भरने की जो है बात दोनों दलों की तरफ से, दोनों दलों के प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है और कई लंबे चौड़े वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जनता भी बखूबी जानती है कि कौन से वादे पूरे होंगे, कौन से दावे पूरे होंगे। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद में कुछ और लोगों के पास जाएंगे, उनके भी विचार जानेंगे और चुनावी माहौल को आप तक पहुँचाएंगे। सवाल सारे मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम,
माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार जब पूछेगा रिपोर्ट। राजसमंद के विधानसभा उपचुनाव में मैं लोगों के बीच में हूं और उनके विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह का चुनावी रुझान है, किस तरह का चुनावी माहौल है। यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और अब कुछ ही समय शेष है कि जब मतदान होगा। महिलाएं क्या सोचती है, क्योंकि यहां पर विधायक भी जो है वो महिला रही है, तो किस लिहाज से महिलाएं तैयार है इस चुनाव को लेकर के? मैडम क्या कहेंगी? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, उसके लिए जब मैडम जलदाय विभाग मंत्री बनी उसके बाद काफ़ी यहाँ इजी हो गया है। अच्छा मैडम, किस तरह से चुनाव में महिला मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? चुनाव में आप वोट डालते हैं हर बार? जो भी अपने विधायक आए तो ये पूरे जिले को ध्यान में रखते हुए काम करे तो है भाई नेता, नहीं तो वो है कि दूसरी बार उनके साथ कौन जाएगा। क्या सहानुभूति महत्व रखेगी या फिर जो ये घोषणाएं, ये जो योजनाएं चली है वो महत्व रखेगी? अब तो वो बोलते तो है, पर अब घोषणा करते हैं तो करेंगे तब पता पड़ेगा कि भाई हो गई सब काम। घोषणाएं पूरी होगी तब पता चलेगा असल में, तो है ना। अच्छा दीदी, मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ कि किस तरह से आप लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए? सबसे पहले तैयार। अच्छा, किस तरह की प्लानिंग की है आप लोग ने वोट डालने के लिए? वो तो हम पे मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं? जो अच्छा काम करेगा। ऐसा प्रत्याशी किस तरह से आप तय करते हैं कि कैसे अच्छा काम करे? क्या काम, मतलब किस तरह की मांग है राजसमंद की? अच्छा, मतलब हर जगह सुविधा होनी चाहिए इस तरह से। पानी, बिजली, सड़क, कुछ तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक होना चाहिए? एक तो सड़क तो जरूर सही होनी चाहिए। राजसमंद में तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण इलाकों में ठीक है हालत? ग्रामीण में बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ठीक नहीं है। बिजली आती है गाँव में? बहुत कम। बहुत कम आती है। तो इस दिशा में, और तो खास तौर पर महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल होती है जब पानी बिजली की बात करते हैं तो। हाँ वो तो है। हाँ दीदी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ। वोट तो आप भी डालेंगे? जी बिल्कुल डालूंगी मैं। तो तैयार हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। और जो लोग ये नहीं डालने जाते, मैं तो ये जानने को मिला है कि महिलाएं कम वोट करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सबको क्या अपील करेंगे आप वोट डालने के लिए? सब अपने वोट का प्रयोग करें और इसके लिए योग्य है उनको जरूर वोट करें। योग्य की कैसे बात करें हम? किस तरह से समझे कि योग्य कौन? क्या हम देखें किस तरह का कल्याण, सब जॉब वगैरह सब, बेरोजगारी दूर करे, सड़क वगैरह, पानी बिजली सभी की व्यवस्था बराबर हो। सभी पानी बिजली सड़क बड़ा मुद्दा है जिस पर कि वोट यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ये महिलाओं की बात है। आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, और पूरा का पूरा जो पढ़ी लिखी महिला सब घर पे बैठी है, उसका कोई ना सरकारी नौकरी मिलती नहीं उनको। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इतनी भर्तियां तो निकल रही है, महिलाओं को आरक्षण भी है भर्तियों में, फिर तो महिलाएं क्यों नहीं पढ़ाई कर रही है? जनरल का नहीं, जनरल के साथ में भी आरक्षण भी है, महिलाओं को तो अलग से आरक्षण है ही ना। 2 बार क्लियर करने के बाद भी बस वही है कि जनरल की बहुत कट ऑफ आई जाती है तो उससे रह जाते हैं। महिलाएं चाहती है आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए कई तरह की भर्ती परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी दे रही हैं। साथ ही में परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी उन पर है। रोज़गार भी वे करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कदम उठाना चाहती हैं, लेकिन उस लिहाज से जो काम होना चाहिए वो सरकारों की तरफ से अभी तक हुआ नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं उस आधी आबादी की बात आप तक पहुंचाऊं जिसकी आवाज़ जो है आमतौर पर दबी रह जाती या पीछे रह जाती है। आज भी महिलाएं हमारे समाज में, हमारे देश में आगे आकर के, खुल करके, मुखर होकर के अपनी बात, अपने मुद्दे नहीं रख पाती है। तो मेरी कोशिश है इन लोगों से मैं जानने की। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, 1 मिनट के लिए मैं आपका वक्त लूँगा, कि ये जो कह रही हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती है, रोजगार करना चाहती हैं, उनकी दिशा में कुछ काम हो पाया? वो बिल्कुल नए हैं अभी, तो काम तो अब होगा जब अगर वो जीतते हैं। मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। रोजगार, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही, इस लिहाज से सरकारों ने कोई ध्यान दिया है अभी तक? बिल्कुल दिया है। जब बहुत पहले जब वसुंधरा सरकार थी तब उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत किया था। कांग्रेस सरकार आने के बाद में लेडीज के लिए मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था। तो अभी आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए इस चुनाव में और किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए? लेडीज आएगी तो ऑब्वियस लेडीज के लिए काम होगा। तो अगर महिला पुरुष का हम भेद करेंगे तो फिर ये बात किस तरह से? दोनों ही न्यू है, तो मेरे हिसाब से दोनों जब काम करेंगे तभी पता चलेगा कि एक बार आएंगे मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा खेल रहा है। 1 मिनट आपसे जानना चाहता हूँ, वोट डालेंगे आप? हाँ डालेंगे। हर बार डालते हैं वोट? हाँ जी बिल्कुल। किस तरह से इस बार की तैयारी?
वैसे तो जो अच्छा काम करेगा लेडीज़ के लिए, सबके लिए, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग के लेके, मतलब सबके लिए सोचे, सबके हित का सोचे, उसी को वोट देंगे। महिलाओं के लिए कुछ काम हो पाया है क्या? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ महिलाएं कह रही कि हम रोज़गार करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उस दिशा में कोई सरकारों ने अभी तक काम किया है? भले ही बीजेपी, कांग्रेस, किसी की सरकार आई हो तो करते रही है। वैसे थोड़ा बहुत मतलब हर क्षेत्र में उनको आरक्षण भी मिला है और मतलब कई तरह की जो समाज में पर्याप्त प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं की आवाज़ जो इस तरह से उठनी चाहिए, हुआ है कुछ या नजरिया बदल रहा है लोगों का? हाँ, थोड़ा थोड़ा बदला है, कोशिश तो हुई है, मतलब शुरुआत हुई है, और अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो ये महिला मतदाताओं की आवाज़ है, महिला मतदाताओं की बात है जो हमने आप तक पहुँचाई है, जिनका ये कहना है कि महिला प्रत्याशी होने के कारण जो है वे चाहती हैं कि इस तरह के प्रत्याशी जो है पार्टी चुनाव करे जिन पर कि महिलाएं जो हैं वो खास तौर पर अपने मुद्दों को लेकर के ध्यान दिला सकें। तो रोज़गार की दिशा में कोई काम हुआ है महिलाओं के लिए? खास तौर पर रोज़गार, आप तो कह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? मतलब काफ़ी ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जोड़ा जा रहा है सर। ये सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर का, तो इसमें महिलाएं आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये सैलरी में काम कर रही है। अच्छा। मैंने खुद स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पे 2000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया हुआ है। आप खुद प्रशिक्षण देती हैं और महिलाएं आगे आ रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी आती हैं? हाँ, आती है। अच्छा। तो आप मेरे मतलब यहाँ से देवगढ़, पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं, मैंने गर्ल्स हॉस्टल भी चलाया हुआ है। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र की बात करते तो क्या मतलब जो मुद्दा होगा जिसके ऊपर कि यहाँ पर वोट डालने जाएंगे और खासतौर पर आप लोग महिलाएं जो वोट डालने जाएंगी, उसमें क्या मुद्दा प्राथमिकता में रहेगा? कुछ नहीं है, बस महिलाओं को रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, ग्रामीण महिलाओं को विशेषकर, सिटी में तो पढ़ी लिखी महिलाएं और काफ़ी रोजगार है, पर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल जाए और अगर अच्छा काम किया तो फिर वापस से उनको मौका मिलेगा। काम अच्छा करे प्रत्याशी कोई भी हो, ये कहना है महिला मतदाताओं का। और जो ये कहती हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाओं के उत्थान की बात है, उनके रोज़गार की बात है, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात है, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में महिलाओं के लिए अहम हैं। देखते हैं पार्टियां इन मुद्दों पर कितना काम कर रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड।
न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में लोगों के चुनावी मिजाज को टटोल रहा हूं और कई जगहों पर पहुंचा है, लोगों से बात भी की है। अभी बाजार में घूम रहा हूं और यहां पर जो लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करूंगा और व्यापारी वर्ग से भी मैं बात करूंगा कि किस तरह से उनका चुनावी मूड जो है वो अब बन रहा है और इस उपचुनाव में माहौल कैसा चल रहा है। लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं। कांग्रेस का ज़्यादा जोर है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो टक्कर है। क्यों कांग्रेस का क्यों कारण बताओ। कांग्रेस अभी वो मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं। अच्छा, वो मुख्यमंत्री जी कांग्रेस से है तो थोड़ा सा अपने यहाँ अपने नगर परिषद के भी चेयरमैन कांग्रेस की है। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, क्या मतलब बेनिफिट क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जनता घबरा चुकी, जनता पार्टी से 10-15 साल से वो राज करते आए हैं। विकास बहुत हो गया, माहेश्वरी ने किया। तो फिर जब एक बार बताओ विकास हुआ तो अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है। इनके क्या दिमाग में, आपकी क्या थिंकिंग है? चलो मैं आपसे भी बात। देखो दोनों पार्टी बराबर है। अब कौन आए क्या है, देखो अपना अपना मत है, अलग है। ठीक है, ये मान लिया दोनों पार्टी बराबर है। मुद्दा क्या है चुनाव में? कौन बोल रहा है कि मैं यहाँ का विकास कर लूंगा, यहाँ पर ये कर लूंगा? मेन तो बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत है। जनता घबरा, पहले से कोरोना से पब्लिक घबराई हुई है और धंधा नहीं है। अच्छा, महंगाई कौन बढ़ा रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखो अब तो वो तो वही जाने, जो राजनीतिक चला रहे वही जानते हैं। देखो ये जो पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये भी इस चुनाव के मुद्दे में कहीं न कहीं चुनाव की नतीजे ही है ना। तो पेट्रोल डीजल तो जो राजनीतिक करते हैं वही तो बढ़ाते हैं, वो आम पब्लिक के हाथ में तो है ही नहीं है। आम पब्लिक के हाथ में तो वोट डालना है। हाँ, वोट डालना है, वो तो डालेंगे नहीं, वो तो अधिकारी है। आम पब्लिक का अधिकारी वोट डालना ही है बस, और क्या है। सभी लोग मुख्यमंत्री के लिए वोट डालते हो और वोट डालने के बाद में सब लोग जो है वो वापस याद भी रखते हैं कि जिन मतदाताओं ने वोट डाला था, जिनसे जो वादे किए थे वो पूरे हो पाएंगे? वो तो नहीं होगा। आज तक किसी नेताओं ने नहीं किया, पूरा वादा हो पाया है। वादा हो पाया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ व्यापारी जो है उनसे भी बात करने की हमारी कोशिश है। किस तरह से चल रहा है आपका व्यापार? सर व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन कोरोना से कुछ फर्क पड़ा है काफ़ी व्यापार में। क्या क्या फ़र्क पड़ा है? क्या शादी ब्याह में बड़े प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 150 आदमियों की लिमिट कर रखी है, तो माल में सेलिंग में काफ़ी कमी है और त्योहारों का भी करेज पहले से मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। अब मैं आपसे चुनावी बात करना चाहूँ, यहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल दिख रहा है आपको? व्यापारी वर्ग बड़ा अहम रोल, साइलेंट वोटर होता है जो बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग सब देखता है और बहुत हद तक तय करने की भूमिका में भी होता है। क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? सर देखो, पार्टी किसी का भी वोट बने, कोई भी विधायक बने, उससे व्यापारी वर्ग को तो ये है कि हमारे यहाँ विधायक ऐसा बने जिसका राजसमंद से लगा हो, जमीन से जुड़ा हो, विकास की सोच हो। राजसमंद का विकास करने वाला होना चाहिए, ये कहना है यहाँ पर व्यापारी वर्ग का भी। और मतदाताओं से भी बात करने की यहाँ पर हमारी कोशिश है। किस तरह का माहौल चल रहा है इस बार चुनावी यहाँ पर? माहौल तो दोनों तरफ बराबर टक्कर चल रही है। एक बात बताओ, मुद्दा क्या है? विकास पे हम ध्यान देंगे और सबका साथ देंगे, मतलब यूँ एक साथ लेके चल रहे सबको, ये बात चल रही है। सबका साथ सबका विकास। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वोट डालने जाएंगे मतदाता, वो किस चीज़ को ध्यान में रख कर के वोट डालेंगे? महंगाई को ध्यान के रख करके। क्यों, आप महंगाई से परेशान हैं? हाँ, सब आम जनता परेशान। किस पर महंगाई का असर दिख रहा है? कौन से प्रोडक्ट पे? सब पे, किराना का सामान, तेल, गैस वगैरह। महंगाई का एकमात्र मुद्दा है आपका? और सड़क, पानी, बिजली, यहाँ की कोई गैस वगैरह, तेल, बिजली, हाँ सब। बिजली बराबर आ रही है यहाँ पे? आ रही, लेकिन महंगाई कितनी, पैसे कितने बढ़ा दिए, बिजली के पैसे बढ़ गए। हाँ,
चुनाव में महंगाई का जो मुद्दा है वो बेहद अहम होता है और यही कारण है कि जो लोग हैं वो महंगाई से यहाँ पर दो चार हो रहे हैं। जो आम जिंदगी है वो महंगाई से यहाँ पर परेशान होती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से इस बार का विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है ये आप लोग देख रहे हैं इसमें, और मतदाता कितने जागरूक हैं जो वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वोटिंग प्रतिशत कम था यहाँ का। चुनाव में सरकार का कोई जो है प्रोटोकॉल नहीं है, हजारों आदमियों की रैली निकल रही है, शादी होती है 50 आदमी हो जाएंगे। नहीं, मेरे को बताओ, चुनाव के अंदर रैली निकल रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है यार? कोरोना पे बात हो गई अंकल, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ पर, किस मुद्दे पर वोट मुद्दा तो सभी कोई भी पार्टी हो, नेता वादा करके जाते हैं। आज इस राजसमंद को जिला बने हुए 30 साल हो गए, एक मास्टर प्लान नहीं है इनके पास में। क्या करेंगे विकास? ये मर्जी आ रही है, सगड़ी सगड़ी रोडों पे दुकानें बन रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, ट्रैफिक जाम रहता है, कोई मेन रोड के अलावा कोई रोड नहीं है। राजसमंद झील के लिए कभी कोई कुछ नहीं किया। वो सुखाड़िया जी, आचार्य जी थे जिन्होंने ये बना दी नहर, इसलिए चलो थोड़ा पानी आ जाता है, नहीं तो आपके राजसमंद झील का कैचमेंट एरिया में टोटल माइनिंग एरिया हो गया, कुछ भी नहीं आता वहाँ से तो पानी। रोजगार का मुद्दा है चुनाव में कहीं? रोजगार तो का तो बिल्कुल होगा ना, आजकल के युवा तो यही चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, उनको रोजगार मिले। तो राजसमंद में रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर? क्या को कोशिश करनी पड़ेगी रोजगार के लिए, रोजगार आगे साथ चल के तो आएगा नहीं, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। वो आगे बढ़ेंगे, उनमें एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और साथ ही में बड़ा मुद्दा कौन सा है जिस पर कि यहाँ का वोटर वोट डालने वाला है? बिल्कुल विकास होना चाहिए शहर का, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आदमी को लगना चाहिए कांकोली शहर में हम, गांव में नहीं है, जिला होते हुए भी जिला लगना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर के आई है वो ये है कि जिला होते हुए भी जिला लगना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 30 बरस हो गए हैं यहाँ पर राजसमंद को जिला बने हुए। लोग ये कहते हैं कि जो ज़िले के मुताबिक जैसा यहाँ पर होना चाहिए उसके अनुरूप अभी भी नहीं हुआ है, विकास की दरकार अभी भी बाकी है। आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए राजसमंद की जनता से बात की और राजसमंद के मतदाताओं से बात की, आप तक उनके विचार पहुंचाएं, किस तरह से चुनावी माइंडसेट वे लोग तैयार कर रहे हैं और किन मुद्दे पर ये चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे भटकाए जा रहे हैं या नहीं, ये भी सच्चाई हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।